Good afternoon, students. I am Azizur Rahman Ansari. Today I am presenting here your lecture number 11 of transportation engineering. That is types of the flexible payment. Since last lecture में हम लोग पेमेंट स्टार्ट किए जस्ट सो पेमेंट की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पेमेंट, कंपैरिजन बिटवीन द पेमेंट्स, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट? ओके, तो there are the three types of the flexible payment. One is the conventional layered flexible payment, one is here. Another is the full depth asphalt payment, and third one contained rock asphalt mat, CRAM. Okay, so conventional layered flexible payment क्या होती है आपकी? जनरली इस टाइप की पेमेंट में आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट, ठीक, इस टाइप के लेयर में आपका जो मटेरियल के जनरली जो सरफेस होता है आपका टॉप सरफेस कोर्स, जो सबसे टॉप लेयर होती है, वहाँ पे हम हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं आपका, सिंस कि जो भी आपका लोड होता है वो टॉप लेयर ही आपका बियर करता है. एंड उसके बाद जो लो क्वालिटी होती है या फिर चीप मटेरियल होता है और जो लोकली अवेलेबल होता है उसको हम उसके लोअर लेवल पे प्लेस करते हैं या लोअर लेवल पे. ओके, अनदर इज द फुल डेप्थ एस्फाल्ट पेमेंट. फुल डेप्थ एस्फाल्ट पेमेंट में होता है आपका कि जो बिटुमिनस लेयर होती है उसको डायरेक्ट हम सॉइल सबग्रेड पे प्लेस किया जाता है आपका. ओके, कंस्ट्रक्टेड बाय द प्लेसिंग बिटुमिनस लेयर डायरेक्टली ऑन द सॉइल सबग्रेड. मीन्स सॉइल सबग्रेड प्रिपेयर किया हमने, सपोज कि जैसे ये है आपका सॉइल सबग्रेड, तो जो भी आपका बिटुमिनस एस्फाल्ट होगा, लाइक सपोज कि AC है अगर आपका, ओके, यानी कि एस्फाल्ट कंक्रीट, यानी मिक्सचर ऑफ द बिटुमिन एंड एग्रीगेट्स, उसको डायरेक्ट हम जो है आपका सॉइल सबग्रेड के ऊपर ही प्लेस की जाती है. इनके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट लेयर नहीं लगाई जाती है आपकी एग्रीगेट की, डायरेक्ट यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं. ठीक, बट सिंस सॉइल के ऊपर डायरेक्ट कर रहे हैं आपका, तो थिकनेस हमारी कम होती है, तो जो लोड ट्रैफिक की बात करें अगर यहाँ पे, तो वो भी आपका जहाँ पे बहुत कम हो, मतलब हाई ट्रैफिक ना हो एंड लोकल मटेरियल भी अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जो आपका सॉइल सबग्रेड होता है वो जनरली नेचुरल ग्राउंड होता है आपका, सो उसको ही लेवल करके डायरेक्ट से हम एस्फाल्ट विद द एग्रीगेट सीधे प्लेस कर दिया जाता है आपका. ओके, एंड थर्ड वन है आपका कंटेन रॉक एस्फाल्ट मैट्स. ये जनरली प्लेस किया जाता है अ डेंस ग्रेडेड एग्रीगेट लेयर बिटवीन टू एस्फाल्ट लेयर्स. ओके, मतलब एक एस्फाल्ट लेयर आपका नीचे लगाएंगे, उसके बाद देन हम कोर्स एग्रीगेट, मतलब ग्रेडेड एग्रीगेट होता है. ग्रेडेड एग्रीगेट मीन्स कि वो स्क्रीन होगा आपका, प्रॉपर शेप एंड साइज होगा आपका, मे भी हो सकता है कि वो आपका क्यूबिकल हो, रेक्टेंगुलर हो, ठीक, एज पर सुटेबिलिटी, एंड उसको डेंसली कॉम्पैक्ट करके देन उसके ऊपर फिर से जो है आपका एक एस्फाल्ट कोटिंग की जाती है आपकी. ओके, सो थर्ड वन ये होता है आपका, इसलिए मैट होता है आपका ये, यानी एक बॉटम पे एक आपका टॉप पे, बीच में आपका डेंस एग्रीगेट की लेयर होती है. ओके, सो क्लियर है आपका. टाइप्स ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, मेनली हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग एंड रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग और इन दोनों में कंपैरिजन एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स टू वाइल कंसीडर वाइल डिजाइनिंग ऑफ द पेमेंट, ये ध्यान रखना है आपका. ठीक, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट बस ये है कि आप देख लीजिए एक बार, कन्वेंशनल लेयर फ्लेक्सिबल पेमेंट, फुल डेप्थ एस्फाल्ट पेमेंट एंड कंटेंट ऑफ एस्फाल्ट पेमेंट. ओके, सो हेयर द पिक, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पिक्चर है आपका. फर्स्ट वन है आपका वो क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट है आपका, जो टॉप पे है आपका, एंड जो लोअर पे है वो आपका है क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिजिड पेमेंट. ठीक, कंपैरिजन अगर आपको ध्यान हो तो एक पॉइंट आपको हमने शायद उसमें नहीं बताया था आपका, कि नंबर ऑफ़ लेयर्स आई थिंक डिस्कस किए थे हम लोग, कि सब बेस जो होता है आपका वो रिजिड पेमेंट में नहीं होता आपका, एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता है. ठीक है, तो अगर सब बेस की बात करें आपका, पहले फर्स्ट देख लेते हैं आपका
क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपका सबसे बॉटम की बात करें अगर आपका, तो एग्जिस्टिंग सॉइल जो होती है दैट इज़ नोन एज ऑल्सो नोन एज द सब ग्रेड। ओके, सो ये नेचुरली आपका ग्राउंड पे अवेलेबल होता है, बस उसको ही हम लेवल कर देते हैं आपको। ओके, इसके ऊपर होता है आपका सब बेस कोर्स। सब बेस कोर्स इसमें है आपका ऑप्शनल है, बट जनरली फ्लेक्सिबल में हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ होता है आपका दो बताया था। एक तो ये थिकनेस आपकी इंक्रीज़ कर देता है, थिकनेस ऑफ द पेमेंट, जिससे लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट ग्रेन टू ग्रेन होता है आपका, तो लोड डिस्पर्सन एरिया जो होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। सो इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है आपकी, उस केस में जो स्टेबिलिटी है वो आपकी स्ट्रॉन्ग रहती है, या स्ट्रक्चरली वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, एंड सेकंड वन है कि आपका वो ड्रेनेज पर्पज के फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, इसमें बिटुमिनस होती है आपकी, तो वो उतनी हाईली रिच इम्परवियस नहीं होती आपकी जितनी कि आपकी सीमेंट कंक्रीट होती है। ठीक, सो वाटर अगर उसमें पर्कुलेट कर गया या इंटर कर गया तो वो भी आपका उस एज ए ड्रेनेज वर्क करता है आपका सब बेस। ओके, तो ये सेकंड वन है आपका। सो ये फर्स्ट है आपका सॉइल सबग्रेड, सेकंड है आपका सब बेस कोर्स। ठीक है, सब बेस में भी ग्रेनुलर मटेरियल हो सकता है, या फिर आपका एग्रीगेट भी हम यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड वन है आपका बेस कोर्स। बेस कोर्स जो होता है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। बेस कोर्स का ही आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपका सरफेस कोर्स को, जो उसके ऊपर लगाया जाता है आपका सरफेस, एंड लेवल भी प्रोवाइड करता है आपका सरफेस बेस कोर्स। ओके, ये जनरली आपका एग्रीगेट मटेरियल होता है आपका। ओके, थिकनेस की बात करेंगे हम लोग कि कितना थिकनेस होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर जब डिज़ाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा लेयर कितना थिक होता है आपका। ठीक, बट बेसिकली क्रॉस सेक्शन में कौन कौन से लेयर होते हैं बेसिकली वो देख लीजिए आप। यहाँ पे सबसे टॉप पे होता है आपका सरफेस कोर्स, जो आपका फोर्थ वन है आपका। एक्चुअल में कहीं कहीं पे आपका ये टॉप से स्टार्ट होता है आपका। फर्स्ट वन सरफेस कोर्स, सेकंड बेस कोर्स, थर्ड सब बेस, एंड फोर्थ वन सब ग्रेड। बट हमने आपको यहाँ बॉटम से बताया, क्योंकि बॉटम से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा आपका पहले है, मतलब फाउंडेशन से। ओके, तो सरफेस कोर्स जो होता है आपका वो जनरली बाइंडिंग कोर्स होता है आपका, एंड आपके रोड को या जो फ्लेक्सिबल रोड होती है आपको उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करता है आपका। ओके, रेजिस्टिविटी जो होती है आपकी स्किडिंग रेजिस्टिविटी, वो आपका मतलब उसमें हेल्प करता है, या फिर उसको प्रोवाइड करता है, रेजिस्टिव स्किडिंग ना हो, एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, एंड ओवरऑल सील भी कर देता है आपको वो पूरे लेयर्स को, जितनी भी लेयर्स होती हैं उसको, मतलब सीलिंग कोड बोल सकते हैं हम, कि सीलिंग लेयर होती है आपकी टॉप को सरफेस कोर्स, एंड जितने भी आपके ट्रैफिक लोड्स होते हैं वो डायरेक्टली आपका सरफेस कोर्स पे भी अप्लाई करते हैं, इसलिए जो हाई क्वालिटी का मटेरियल्स होता है वो आपका सरफेस कोर्स पे यूज़ किया जाता है आपका। ओके, हाई क्वालिटी मीन्स जो भी टेस्ट होते हैं, आप सपोज़ कि मान लीजिए एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें इम्पैक्ट टेस्ट की बात करें तो आपका अप टू द 25% या 30% तक होता है आपका, मतलब लोअर हो, उससे 30 से ज़्यादा ना हो आपका। एब्रेशन की बात करें तो उसमें भी 30 से ज़्यादा आपका। अब अगर बेस सब बेस की बात करें तो एब्रेशन वैल्यू हम 50% तक यूज़ कर सकते हैं बेस में या सब बेस में। अगर एग्रीगेट की एब्रेशन, ठीक है, एब्रेशन वैल्यू जो होती है आपकी AB, वो 50% तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक, 50 है ये आपका, बट इन केस ऑफ द सरफेस कोर्स 30% से ज़्यादा हम अलाउ नहीं करते आप। ओके, क्योंकि वेल्स जो होती हैं आपकी, वेल की रबिंग होती है वो टॉप सरफेस पे होती है, तो उस केस में जो है हम उससे ज़्यादा परमिट नहीं करते। ओके, एंड इन केस ऑफ द रिजिड पेमेंट, नेक्स्ट वन देखते हैं रिजिड पेमेंट का क्रॉस सेक्शन आपका। तो बॉटम से यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन है ये आपका एग्जिस्टिंग सॉइल जो होती है आपकी, यानी कि सॉइल सबग्रेड। ठीक, सेकेंड वन इसमें जो है आपका सब बेस, इसमें इफ़ नीडेड लिखा हुआ है, वो डिपेंड करता है आपका टोपोग्राफी एंड नेचर ऑफ द ग्राउंड पे। अगर आपका नेचर ऑफ ग्राउंड यानी कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बेटर है तो फिर हमें वहाँ पे सब बेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर वहाँ पे लेवल भी बहुत कम है, रेन सपोज़ कि रेनी एरियाज़ है, ठीक है, या फिर फ्लडेड एरियाज़ है जहाँ पे वाटर लॉगिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके, तो ऐसे केस में उसके पेमेंट को रेस करने के लिए हम एडिशनली आपका सब बेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज इन केस ऑफ द CC रोड या सीमेंट कंक्रीट रोड और द रिजिड पेमेंट रोड, सब बेस की ज़रूरत नहीं होती। ओके, बेस कोर्स है आपका
नॉन इरोसिव है आपका। नॉन इरोसिव इसलिए आपका क्योंकि आपका इनर्ट मटेरियल होता है, एग्रीगेट जो होता है इनर्ट होता है आपका, तो उसमें इरोजन नहीं होता आपका, इरोसिव, ठीक है, इरोजन नहीं होगा। एंड जो मटेरियल की क्वालिटी होती है वो बेटर होती है आपकी। एंड इसके बाद टॉप जो होता है आपका वो है आपका कंक्रीट स्लैब, यानी कि जो सरफेस कोर्स होता है एक्चुअल में ये सरफेस कोर्स है SC, इसके सरफेस कोर्स ये हमारा होता है आपका किसका, CC का, सीमेंट कंक्रीट रोड। ओके, इसकी भी थिकनेस ऑफ द लेयर्स की बात करूँ तो मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में से बताऊँगा आपको कि किस लेयर में या किस लेयर की थिकनेस कितनी होती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका एक जॉइंट्स भी बता दिया गया आपका, वो अब कंपैरिजन में हम लोग पढ़ रहे थे कि देयर इज नो जॉइंट्स इन केस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड देयर इज अ जॉइंट इन केस ऑफ द रिजिड पेमेंट। रीजन भी बताया था आपको, क्योंकि थर्मल स्ट्रेसेस जो होते हैं आपके वो कंक्रीट में इंड्यूस होते हैं आपके। ओके, सो जब थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस होगा आपका तो उसके अंदर एक्सपांसन या फिर कॉन्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी। और सिंस कंक्रीट होती है तो वो थर्मली एक्सपैंड होता है आपका। ओके, अगर राइज ऑफ द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर राइज करता है, ज़्यादा करता है, तो कंक्रीट में एक्सपैंड, ठीक। तो एक्सपांसन अगर होगा तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि कंक्रीट में क्रैक ना हो, तो जनरली हम जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं इन बोथ डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन। सो लॉन्गिट्यूडनल में केवल बस ये देखिए, ये वाला जो है आपका, मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, ग्रीन कलर से, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो होता है आपका जनरली वो बताया था आपको किसमें, वो लेन के ऊपर डिपेंड करता है आपका। अगर 2 लेन रोड है तो आपका एक बीच में होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल, 3 लेन है तो 2 होंगे, 4 लेन, मतलब नंबर ऑफ लेन्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ईच लेन के बाद आपका जॉइंट ही आता है आपका ट्रांसफर जॉइंट, ठीक है। एंड ट्रांसवर्स की बात करें तो ट्रांसवर्स जॉइंट जो होती है आपकी वो 3 टाइप की होती है आपकी। ओके, यहाँ पे आपका नहीं दिखाया गया है, बस केवल ये बताया गया है कि हाँ ये ट्रांसफर जॉइंट है आपका, ठीक है, ये वाला है आपका ट्रांसफर जॉइंट। तो ट्रांसफर जॉइंट 3 टाइप के कल बताया, उस दिन बताया था हमने कि एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड एक होता है आपका एक्सपेंसन। ओके, एक्सपेंसन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कस किए थे, बाकी नेक्स्ट जॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में बताएंगे, बट यहाँ पे मेन है क्रॉस सेक्शन देखना आपका, ठीक। यहाँ पे देखिए एक वर्ड और लिखा हुआ है टायर्ड रिजिड शोल्डर। तो जो एक लेन, सपोज ये इतनी आपकी एक लेन है यहाँ तक, ओके, रेड से मार्किंग कर रहा हूँ, ये पोर्शन आपका एक सिंगल लेन है, ठीक। तो अब एक लेन के बाद आपको पेमेंट आई थिंक रोड बताइए कि आपका जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड में कि जो अप्रोच होता है, अप्रोच के बाद साइड में शोल्डर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका इतना पोर्शन जो है आपका ये शोल्डर है, ठीक। तो अगर ये शोल्डर होगा तो यहाँ पे भी बीच में आपका ये जॉइंट आएगा, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, ओके। लेकिन ये क्या होता है, वो टाइड होता है, बिल्कुल रिजिड टाइड होता है, ओके। मतलब टाई बार यूज़ करते हैं इसमें, इसको कनेक्ट करने के लिए टाई बार यूज़ किया जाता है। क्लियर है, ठीक। कुछ चीज़ें मैं रफ़ कर दे रहा हूँ ताकि जब इसका PDF दूँ तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो क्या है, ओके। नेक्स्ट वन है आपका, ये भी आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट है। यहाँ पे देखिए आपका डायमेंशन भी लिखा हुआ है कि कौन सा लेयर कितना होता है आपका। कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड की बात करें जो सबसे बॉटम पे होता है आपका, ठीक है, वो अप्रॉक्स आपका 300 mm होता है आपका, या 30 सेंटीमीटर होता है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं मिनिमम लेके नहीं चल रहे हम लोग, 30 मैक्सिमम होता है आपका। इसके बाद सब ग्रेड कोर्स आपका जो होता है वो 100 to 300 वेरी करता है, बट जनरली जो प्रोवाइड करते हैं हम वो अप्रॉक्स आपका 100 ही यूज़ करते हैं, मोस्टली आपका 100 यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, सबसे बॉटम पे जो यूज़ किया जाता है मोस्टली वो 150 यूज़ किया जाता है, 100। इसके बाद बेस कोर्स जो है आपका ये भी 100 यूज़ किया जाता है। एंड बाइंडर कोर्स जो होता है, सरफेस कोर्स होता है, ये आपका 50 यूज़ किया जाता है। रेंज दिया हुआ 50 to 100, बट जनरली जो प्रोवाइड करते हैं वो 50 यूज़ करते हैं आपका, ओके। एंड टॉप पे जो है आपका वो भी आपका 25 या 50, वो डिपेंड करेगा कि कितना रिच आपका बिटवीन है आपका, ओके। अब देखिए यहाँ पे सरफेस कोर्स जो है आपका एक्चुअल में बाइंडर, आपको लग रहा होगा बाइंडर कोर्स भी कहाँ से आ गया बीच में, तो ये जो पूरा पोर्शन है इतना, ये एक्चुअल में सरफेस कोर्स है ये पूरा, ठीक है। यानी सब ग्रेड, सब बेस एंड सरफेस कोर्स, ठीक।
सरफेस कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बाइंडर जब भी हम बेस कोर्स बनाते हैं आपका, तो हमारा वो नेचुरली एग्रीगेट होता है, ठीक। तो सिंस एग्रीगेट होता है, हम उसको कॉम्पैक्ट कितना भी करते हैं तो उसके अंदर वॉइड्स रह जाती है एंड वो लूज़ होता है आपका, ठीक। तो उनमें जो भी वॉइड्स होती है और वो जो लूज़ होता है उसको ब्लॉक करने के लिए या टाइट करने के लिए हम उसमें कोटिंग करते हैं आपका। तो सबसे पहले जो होता है हमारा, उसमें प्राइम कोट किया जाता है आपका। ओके, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका, यहाँ देखिए ये आपका प्राइम कोट, ये प्राइम कोट। ओके, तो प्राइम कोट करने के बाद देन आपका हम फिर जो है उस पर एक AC का, यानी कि एस्बेस्टस जो भी होगा आपका, चाहे तार हो चाहे बिटवीन हो, आपका एस्बेस्टस मटेरियल, एसफाल्ट, सॉरी एस्बेस्टस नहीं, एसफाल्ट। ओके, एसफाल्ट मटेरियल्स प्लस एग्रीगेट, इनका मिक्स करके, अब ये मिक्सिंग आपका मे भी हो सकता है कि हॉट हो या फिर कोल्ड हो, वो डिपेंड करेगा आपका कंडीशन पे। इसमें दो होती है आपकी, अगर कर्ड बाइक है आपका तो आपका जनरली कोल्ड होता है आपका, जो इमल्शन होते हैं वो भी कोल्ड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बाकी जो बिटवीन या तार होती है वो जनरली हॉट प्रोसेस होती है, ठीक। तो वो आगे डिस्कस करेंगे कि मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है आपका फिलहाल, ठीक। तो वो होता है आपका, तो उसका एक प्राइम कोड जो होता है वो सिंपल जो है, बस बिटवीन और उसको बिल्कुल मिक्स करके आपका एक लेयर लगा दी जाती है, ताकि फिर जब हम उस पर बाइंडर यानी एज अ बाइंडर कोर्स वर्क करता है, उसके ऊपर जब फिर हम यूज़ करते हैं आपका बिटवीन का और प्लस एग्रीगेट का, तो वो ईजिली कनेक्ट हो जाता है उसके साथ। ओके, ये लेयर उसमें ईजिली कनेक्ट हो जाता है। तो प्राइम कोड का फंक्शन मेनली आपका यही होता है। ओके, मतलब कैपिलरी जो होती है उसमें उसको ब्लॉक कर देता है आपका, बॉन्ड बिटवीन द एग्रीगेट्स उनको कर देता है। टफनेस जो होती है सरफेस की वो थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, टफ हो जाती है, ठीक। मेनली ये फंक्शन होता है आपका, ठीक। सिर्फ उसके बाद होता है आपका इसके बाद फिर प्रोवाइड करते हैं हम टैग कोट, ठीक। टैग कोट भी आपका होता है लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या फिर हम प्रीमिक्स्ड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। वैसे जनरली टैग कोट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में यूज़ होता है आपका, ठीक है। इसमें भी वही होता है कि आपने टैग कोट लगाया और उसके ऊपर फिर जो आपका फाइनल बाइंडिंग मटेरियल होगा, कोर्स सरफेस जो होगा वो हम यूज़ कर लेंगे और बाद में फिर उसको सील कर देते हैं। इसलिए अलग अलग कोटिंग होती है, पहले प्राइम कोट, उसके बाद जो भी आप बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया उसमें, उसके बाद टैग कोट आपका, टैग कोट के बाद फिर से सरफेस कोर्स यूज़ किया और बाद में फिर सील कोट, टॉप पे सील कर दिया जाता है। ओके, बस बेसिकली आप बस कंपोनेंट ध्यान रखिए, कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपका, सब ग्रेड, सब बेस एंड सरफेस कोर्स, एंड इनके डायमेंशंस याद रखिए। बाकी टैग कोट, सील कोट, प्राइम कोट है आपका, तो ये लास्ट यूनिट में है, यूनिट नंबर 5 जो है आपका कंस्ट्रक्शन में और डिटेल में है, ठीक है। वहाँ पे मैं और बताऊँगा कि कितना भी यूज़ किया जाता है, या अगर इसमें होगा आपका तो थोड़ा सा और मैं उसको ब्रीफ कर दूँगा। ओके, सेकंड डायग्राम जो है आपका वो है आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है आपका इन केस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ग्रेन्स टू ग्रेन कॉन्टैक्टेड, एंड इन केस ऑफ द रिजिड पेमेंट स्लैब एक्शन देयर इज अ स्लैब एक्शन। ओके, मतलब नो ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट। इसमें देखिए वही है कि आपका ये सपोज ये व्हील लोड है आपका, ठीक है। तो ये मतलब फॉर एग्जांपल कि ये 2 ग्रेन है आपके जो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ईंट के कांटेक्ट में जो भी आपका ग्रेन्स होगा उनको लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब उस ग्रेन के कांटेक्ट में जो भी 2-3 ग्रेन होंगे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड फाइनली ये ऐसे टू द सॉइल सबग्रेड तक आ जाता है आपका। ओके, मतलब होल लोड आपका ट्रांसफ़र हो जाता है सॉइल सबग्रेड से। सो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका टिपिकल लेयर ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो टिपिकल लेयर की बात करें आपका, तो सबसे पहले ये पोर्शन देख लेते हैं हम लोग का, ठीक है। टिपिकल लेयर ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट में तो फर्स्ट वन इसमें है आपका सरफेस कोर्स। ओके, सरफेस कोर्स अब देखिए यहाँ टॉप से स्टार्ट किया है आपका सरफेस कोर्स। आपका सरफेस कोर्स क्या होता है, डायरेक्टली लेट कॉन्टैक्ट विद द ट्रैफिक लोड्स एंड जनरली कंटेन्स सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, जो हम लोग ओल्ड पढ़ते थे, रोमन रोड, ब्रिटिश रोड, मैकडम्स, ठीक है, जो पढ़ा था, उसमें क्या होती थी, टेक्नोलॉजी जो थी आपकी वो सिंगल मटेरियल यूज़ करते थे आपके, मतलब बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ कर लेते थे, एंड हैवियर मटेरियल जो होते थे या हाई क्वालिटी की वो बॉटम पे यूज़ करते थे, ठीक।
क्योंकि उस समय ये नहीं था कि जो लोड, उनको ये लग रहा था कि फाउंडेशन पे सारा लोड आता है आपको, ठीक। लेकिन मॉडर्न में जो बात करें तो वो आपका उल्टा है, ट्रैफिक लोड सबसे ज़्यादा बियर करती है वो है आपकी सरफेस कोर्स, टॉप की। इसलिए जो होता है आपका वो डेंस ग्रेडेड एसफॉल्ट कंक्रीट जो होती है आपकी जनरली यूज़ की जाती है। एंड अगर मटेरियल क्वालिटी की बात करें तो वो सुपीरियर क्वालिटी होता है बेस कोर्स में, ठीक। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो ये आपका फ्रिक्शन, ओके, क्योंकि आपका व्हीकल से भी मूव कर रहा है तो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टायर एंड सरफेस वो टॉप पे ही होगा, यानी कि सरफेस कोर्स पे ही होता है, ठीक। स्मूथनेस भी यही प्रोवाइड करता है आपका टॉप पे होने की वजह से। ड्रेनेज भी, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपका इम्परवियस है तो ड्रेन वाटर इसके थ्रू जा सकता है, अगर इम्परवियस होगा आप तो इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा, ओके। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट इंट्रेंस ऑफ द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द सरफेस वाटर इनटू द अंडरलाइंग, सेम वही बात की हमने कि अगर ये आपका हाईली इम्परवियस होगा, यानी कि बहुत रिच मटेरियल यूज़ किया आपने, तो ज़्यादा इम्परवियस होगा आपका, ठीक है, मोर परवियस होगा, इम्परवियस तो मोर परवियस। तो अगर मोर, ओके, वही है कि अगर मतलब परवियस ज़्यादा होगा तो आपकी वाटर बच जाएगी, अगर लेस होगी तो परसीव करेगा उसमें, ओके, वाटर सीव करेगा। लास्ट वन है, सेकंड लास्ट है, इट प्रोवाइड अ स्मूथ एंड स्किड रेजिस्टेंस राइडिंग सरफेस, ओके। सिंस टॉप होगा, अगर आप स्मूथनेस रहेगी आपकी तो कोई जर्किंग नहीं होगी, व्हीकल से मूव करेगा आपको जर्किंग नहीं होगी। एंड स्किड रेजिस्टेंस राइडिंग सरफेस पे ये भी है आपका कि आपका स्किडिंग नहीं होगा। आपने सपोज कि जैसे मान लीजिए ब्रेक लगाए और लगाए तो उसमें रेजिस्टेंस होगी प्रॉपर, मतलब स्किडिंग के चांस कम होंगे आपकी, ठीक। एंड फाइनल वन है, इट मोस्ट बी वाटर प्रूफ टू प्रोटेक्ट इंटायर बेस एंड सबग्रेड फ्रॉम द वीकिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर, वीकनिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर। सेम वही है कि ये वाटर टाइटन मटेरियल होना चाहिए जिससे वाटर उसमें इजीली इंटर ना कर पाए, ओके। अनदर वन है आपका बाइंडिंग, सेम वही है बाइंडर कोर्स, ठीक। अब देखिए, दिस लेयर प्रोवाइड द बल्क ऑफ एसफॉल्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड इट्स चीफ पर्पज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द बेस, ओके। सो ये कनेक्टिविटी जो होती है आपकी वो दोनों सेम ही रहती है आपकी, ओके। बस मेन फंक्शन ये होता है आपका, क्योंकि सरफेस कोर्स को हम जनरली बहुत ही फाइन मटेरियल से करते हैं आपका, ठीक है। सरफेस कोर्स जो होता है आपका वो बिल्कुल थिन मटेरियल होता है, फाइन होता है, बस स्मूथनेस करने के लिए एंड जो स्किडिंग या राइडिंग होती है या फिर उसको वाटर टाइट बनाने के लिए आपको, ठीक। जो बाइंडिंग होती है आपकी एंड जो उसका आपका थिक पार्ट होता है दैट इज आपका बाइंडर कोर्स, ठीक। बाइंडर कोर्स जनरली कंसिस्ट ऑफ द एग्रीगेट्स हैविंग द लेस एसफॉल्ट एंड डज नॉट रिक्वायर्ड हाई क्वालिटी एज द सरफेस कोर्स, ओके। उससे कुछ क्वालिटी कम कर सकते हैं आपका, ओके। नेक्स्ट वन है आपका बेस कोर्स। तो बेस कोर्स का जस्ट आपका सरफेस बाइंडर के नीचे होता है आपका, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा है आपका, ये है आपका बेस कोर्स, ये वाला कोर्स जस्ट जो बाइंडर कोर्स है आपका उसके तुरंत नीचे है, ठीक। एंड इट प्रोवाइड एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, सेम वही है, मेन फंक्शन वही है आपका कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली हो जाता है एंड ड्रेनेज भी जो आपकी वो बेटर रहती है। इट मे बी कंपोज ऑफ द क्रॉस स्टोन एंड अदर अनट्रीटेड और स्टेबलाइज मटेरियल्स। ये बताया आपको कि जनरली जो यूज़ किया जाता है आपका वो नेचुरल स्टोन ही यूज़ किया जाता है, क्रॉस स्टोन, ओके। नेक्स्ट है आपका सब बेस कोर्स। तो सब बेस कोर्स जो आपका है वो जस्ट बीनीथ द बेस कोर्स एंड द प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एज वेल एज इम्प्रूव द ड्रेनेज, ओके। स्ट्रक्चरल सपोर्ट मीन्स सेंस वही है कि आपका कि थिकनेस बढ़ जाएगी तो लोड डिस्पर्जन ज़्यादा होगा आपका, तो स्ट्रक्चरली वो स्ट्रॉन्ग होगा आपका, एंड इट में WBM अगर सब बेस की बात करें तो ये हमारा 2 में होगा, हो सकता है WBM हो वाटर बॉन्ड मैकेडम या फिर वो आपका WMM वेट मिक्स मैकेडम, ओके। WMM जो होता है आपका वो वेट मिक्स मैकेडम एंड WBM क्या होता है, आई थिंक इससे आप ज़्यादा फेमिलियर हैं, वाटर बॉन्ड मैकेडम, ओके। WMM हम लोग मतलब नहीं, WBM के बारे में कई बार बताया आपको हमने, ओके। एंड सब बेस कोर्स इज नॉट ऑलवेज नीड और यूज़, सेम वही है कि आपका कि मतलब हमेशा ये ज़रूरत नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है आपका, जैसा ये लिखा हुआ अगर हाई क्वालिटी का पेमेंट है आपका तो वहाँ पे सब बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी, ठीक। लास्ट वन आपका सॉइल सबग्रेड
और सब ग्रेड, ठीक। तो द टॉप सॉइल और द सब ग्रेड इज अ लेयर ऑफ द नेचुरल सॉइल प्रिपेयर टू रिसीव द स्ट्रेस फ्रॉम द लेयर्स अबव। मतलब जो भी आपका सरफेस कोर्स से, बाइंडर कोर्स से एंड सब बेस से जो भी आपका लोड आ रहा है उसको आपको सीधा ट्रांसमिट होता है कहाँ पे, सब ग्रेड को। तो जो वो मतलब वो टोटल लोड रिसीव कौन करता है, आपका सब ग्रेड। एंड सब ग्रेड नॉन अदर देन अ नेचुरल सरफेस एग्जिस्टिंग एट दैट साइड। सिंपल, जो वहाँ पे आपका नेचुरल होता है, नेचुरली होता है, बस उसी को लेबल कर दिया जाता है। ओके हाँ, अगर आपका टाइप्स ऑफ सॉइल आपका वो सूटेबल नहीं है, देन उसको स्टेबलाइज करने के लिए या कॉम्पैक्ट करने के लिए हम एडिशनल या फिर बोरो करते हैं कहीं से ट्रांसपोर्ट करके सॉइल, देन प्रिपेयर किया जाता है आपको सब ग्रेड। अदरवाइज अगर वहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी बेटर है आपकी, तो सिंपल टॉप सरफेस को ही हम इम्प्रूव कर देते हैं। ओके, इट शुड बी कम्पैक्टेड टू द डिजायरेबल डेंसिटी नियर द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। वही है आपका कि उसको प्रिपेयर करने का इन सेंस यही है आपका कि उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं। भाई कोई भी सरफेस होता है फॉर द फाउंडेशन पर्पज से जो प्रिपेयर करते हैं हम, तो उसमें करते हैं क्या, मेनली आपका कॉम्पैक्ट किया जाता है या तो कंसोलिडेट किया जाता है। वो वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होता है कंसोलिडेट, अदरवाइज आप उसमें हम कॉम्पैक्शन करते हैं। एंड कॉम्पैक्शन अगर सब रिच ग्रेड की बात करें कि मतलब हाईली कॉम्पैक्शन कब होगा, जब उसका मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम हो आपका। ओके, नेक्स्ट वन है आपका टाइप्स ऑफ द रिजिड पेमेंट, ठीक। सो टाइप्स ऑफ रिजिड पेमेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द रिजिड पेमेंट। फर्स्ट वन है आपका जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट, JPCP, याद रखिएगा JPCP, जॉइंटेड प्लेन सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट वन है आपका JRCP, जॉइंटेड रीइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट। ओके, another one is continuous reinforced concrete pavement, CRCP, continuous reinforced cement concrete। एंड लास्ट वन है आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट, PCP। ओके, सो इस लेक्चर का इसका जो डिटेलिंग है आपका वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको, अभी मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो थोड़ा सा शॉर्ट लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट जब डिजाइनिंग का पोर्शन आएगा तो उसमें लेक्चर लेंदी हो जाएगा। तो अभी आप पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। रिजिड पेमेंट होता है क्या है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, किसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनमें स्ट्रक्चरली या फिर आपका फंक्शनली डिफरेंस क्या होता है, आपका टाइप्स को इसमें मतलब कौन फ्लेक्सिबल पेमेंट कितने टाइप्स का होता है, रिजिड कौन सा होता है, उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो किस किस मटेरियल से बने होते हैं, या उनका फंक्शन क्या होता है आपका, वो है आपका। ओके, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब 2 पॉइंट, एक चीज़ हमने छोड़ दिया था यहाँ पे, आपका टिपिकल लेयर ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो बात किए थे हम लोग, इसमें सील कोट, टैग कोट और प्राइम कोट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अभी छोड़ दिया था हमने, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं क्या है आपका एक्चुअल में। तो पहले प्राइम कोट से स्टार्ट करते हैं। प्राइम कोट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द लो विस्कस लिक्विड बिटवीन मटेरियल्स और एन एग्जिस्टिंग पोरस और ऑब्जॉर्बेंट पेमेंट लाइक WBM। सपोज कि मान लीजिए आप कोई अगर रोड बनाने जा रहे हैं, तो जनरली जो हम सब बेस तैयार करते हैं या बेस तैयार करते हैं वो आपका WBM होता है। तो WBM बनाने के बाद डायरेक्ट जो आपका रिच एग्रीगेट होता है विद द एस्फाल्ट, वो डायरेक्ट हम पोर ना करके उस पर पहले हम एक सिंपल बिटवीन का तार या फिर उसकी बहुत लो विस्कस लिक्विड आपका स्प्रिंकल किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या हो कि वो आपका एक तो अभी पर्पज आपको बताया ही है कि आपका प्राइम कोट का आपको अभी पर्पज बताया है कि क्या करता है। सबसे पहले तो वो कि जो भी उसमें कैपिलरी वॉइड्स होते हैं, लिखा हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव कैपिलरी वॉइड्स होते हैं, वो फिल हो जाता है आपका, ठीक है। पोरस बॉन्ड उसके अंदर जो होती है वो लूज, वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है आपकी, ओके। एंड बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक। ये आपका पिक है आपका, ये वाला देखिए आपका जो ये पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली में प्राइम कोड यूज़ किया गया है। अब प्राइम कोड यूज़ करने के बाद देन आपका बाइंडर यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब बिफोर बाइंडर आपका एप्लीकेशन प्राइम कोड जो होती है वो अप्लाई की जाती है, ओके। टैग नेक्स्ट वन है आपका टैग कोड। सबसे पहले प्राइम कोड, उसके बाद आता है टैग कोड, ठीक। टैग कोड क्या होता है आपका, अच्छा एक चीज़ बताओ तो प्राइम कोड सेंस लिखा ना कि वेरी लो विस्कस लिक्विडिटी, तो एक चीज़ बताओ तो कितना यूज़ करते हैं जनरली। ये आपका अप्रॉक्स आपका 6 to 9 kg, ये ध्यान रखिएगा आप, 6 to 9 kg पर 10 स्क्वायर मीटर,
यानी कि 10 स्क्वायर मीटर में 10 स्क्वायर मीटर में मैक्सिमम आपका 6 to 9 kg यूज़ किया जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट वन है आपका टैग कोट। टैग कोट इज अ वेरी लाइट एप्लीकेशन ऑफ द एसफॉल्ट, ठीक, यूजली एसफॉल्ट इमल्शन डाइल्यूटेड विद द वाटर and it provides proper bonding between the two layers of the binder course over it. Okay, and it is generally क्लियर है आपका। ये टैग कोड जो होता है आपका वो उसके बाद यूज़ किया जाता है बिटवीन द टू लेयर्स लाइक, ठीक है। टैग कोड का भी मेन आपका जो होता है ये भी बहुत थिन यूज़ किया जाता है। ये जनरली आपका 0 पॉइंट, कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं आपका। टैग कोड जो होता है वो 0.20 से लेके इतना टू 0.35 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 0.2 kg यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। 0.2 to 0.35 है आपका, तो वो डिपेंड करता है पेमेंट आपका कैसा है। ओके, अगर आपका WBM है तो आपका 0.25 to 30 यूज़ किया जाता है आपका। अगर आपका बिटुमिनस है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे आपको फिर से सरफेसिंग करनी है, ड्रेसिंग करनी है, तो वहाँ पे आपका 0.2 to 0.25 यूज़ किया जाता है। अगर आपका CC रोड है तो 0.3 to 0.35 यूज़ किया जाता है। मतलब मिनिमम 0.2 एंड मैक्सिमम 0.3। अब बीच में आपका ये जो रेंज वेरी करती है वो टाइप्स ऑफ द या फिर नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लास्ट वन है आपका सील कोट। सील कोट क्या होता है आपका? अ थिन सरफेस ट्रीटमेंट यूज टू वाटर प्रूफ द सरफेस एंड प्रोवाइड स्किड रेजिस्टेंस एंड सील द सरफेसिंग अगेंस्ट द इंग्रेस ऑफ द वाटर। से ये कि टॉप पे, यानी कि जब आपका बाइंडर यूज़ हो गया आपका सपोज, ओके, तो प्राइम कोट जो होता है आपका, प्राइम कोट होगा, उसके बाद बाइंडर यूज़ किया, बाइंडर के बाद देन यहाँ पे सील कर दिया जाता है, सील कोटिंग। तो सील कोटिंग जो होती है आपकी वो बिल्कुल इम्परवियस होती है, मतलब वाटर टाइटन मटेरियल होता है आपका, ठीक है। सील कोट की बात करें तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, आपका लिक्विड सील कोट, या फिर हम प्रीमिक्स सील कोट यूज़ करते हैं। ओके, अगर लिक्विड सील कोट है आपका तो जनरली ये जो सील कोट होता है आपका वो जनरली 0.09 मीटर क्यूब पर 10 मीटर स्क्वायर, ओके, इसमें यूज़ करते हैं आपका। एंड अगर आपका प्रीमिक्स है तो आपका 9 to 10 kg पर 10 मीटर स्क्वायर फॉर द क्लास ए के लिए, एंड फॉर द क्लास बी के लिए है आपका 6 to 7 kg पर 10 मीटर स्क्वायर। बिटमिनस की बात करूँ मैं, मतलब ये इतना बिटमिन यूज़ किया जाता है इतने एरिया में आपका, ठीक। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।